यह कहानी है उन तपस्वियों की जिन्होंने संसार के हर बंधन को त्याग कर महाकाल की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं और ठंडी हवाएं आत्मा को चुनौती देती हैं, वहीं ये साधक ध्यान में लीन थे। इनकी साधना का एकमात्र उद्देश्य था महाकाल के उस अद्वितीय स्वरूप को अनुभव करना जो सृष्टि और समय से परे है। रात की निस्तब्धता में वे अग्नि के सामने बैठे। लपटों की गर्मी उनके भीतर की गहराई को छू रही थी। उनकी आंखों में महाकाल का दर्शन पाने की प्यास थी। तभी एक आंतरिक आवाज गूंजी, जिसे तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वे चौंक गए। अग्नि यह संकेत क्यों दे रही थी? यह रहस्य उन्हें और गहराई तक खींचने लगा। सुबह वे नदी के किनारे पहुंचे। ठंडे शांत जल को देखकर उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम महाकाल का वह रूप हो जो हर जीवन को संचालित करता है? जल की लहरें उनके पास आईं। तभी एक मछली किसी की हथेली पर आ गिरी और पलक झपकते ही अदृश्य हो गई। यह दृश्य उन्हें चकित कर गया। जल ने कौन सा संदेश दिया था? वायु के साथ संवाद करने के लिए वह पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचे। तेज हवाएं उनके चारों ओर घूम रही थीं। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम महाकाल का स्वरूप हो? हर जगह होने के बावजूद क्या तुम अदृश्य हो? अचानक एक झोंका उन्हें गिरा देता है। वे आंखें खोलते हैं और सुनते हैं, जो तुम देख रहे हो वह सत्य नहीं, जो महसूस कर रहे हो वह भी सत्य नहीं। यह आवाज उनके भीतर एक नई जिज्ञासा जगाती है। अंत में वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। वहां की घंटियों की आवाज, जलते हुए दीपक और मूर्ति की दिव्यता ने उनके भीतर गहरा प्रभाव डाला। उनमें से एक मूर्ति के सामने बैठा और प्रार्थना में कहा, अगर तुम हो महाकाल तो हमें दर्शन दो, हम अब और नहीं सह सकते। तभी मूर्ति से प्रकाश की एक किरण निकली और उनके भीतर समा गई। उन सभी को लगा कि महाकाल ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। गुफा में लौटकर उन्होंने आत्ममंथन किया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि महाकाल कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर ही थे। एक ने धीरे से कहा, हम ही सत्य हैं। हर कण में वही शक्ति है जो हमें यहाँ तक लाई। उन्होंने अपने भीतर महाकाल को पाया और शांति की ओर अग्रसर हो गए। सूरज की पहली किरणें और रात का अंतिम चांद एक साथ चमक रहे थे। वे पर्वत की चोटी पर खड़े थे, बाहें फैलाकर। उन्हें वह सत्य मिल गया जिसकी तलाश में वे निकले थे। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ये प्रश्न हम सबके लिए है। क्या हम भी अपने भीतर महाकाल की दिव्यता को खोजने का प्रयास करेंगे? शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार विनाशी तुम ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा। ओम नमः
दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघडी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नाथ नागेश्वर हर हर पाप साप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शेष